Hello guys, you are most welcome at my YouTube channel The OK Miracle of English। मेहनत करते रहिए, आप अवश्य सफल होंगे, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। इस वक्तव्य के साथ आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का इम्पेरेटिव पार्ट का पार्ट सी लेकर के हाजिर हैं। पार्ट सी के अंतर्गत दिए गए सेंटेंस से सलाह का बोध हो, एडवाइस का बोध हो, तब हम डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को किस तरह से इनडायरेक्ट में बदलेंगे, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। वीडियो को पूरी तरह से प्रारंभ करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब का लाल बटन प्रेस करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे प्रत्येक बनने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके द्वार पहुँचे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक करने से, कमेंट करने से हमें ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, जिससे हम और अच्छा करने की इच्छा जाहिर कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन टुडे सेशन। जब एडवाइस का भाव प्रकट हो, पार्ट सी है इम्पेरेटिव सेंटेंस का, सलाह का भाव प्रकट हो, तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब से को या सेज को या से टू या सेज टू को एडवाइज या एडवाइजेज में बदल देते हैं। ओके, सेड या सेड टू को एडवाइज्ड में बदल देते हैं। कॉमा हेड कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं, अर्थात मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं। बाकी प्रोनाउन चेंजिंग का रूल पूर्ववत अपनाते हैं, अर्थात सन बटे 123 रूल का फॉलो करते हैं। तो आइए आज हम सलाह वाले सेंटेंस को बारीकी से पढ़ते हैं। देखिए किस तरह से बदलेंगे, आराम से आप समझ जाएंगे। She said to me, read the रामायण डेली। अब देखिए, हमने आपको एक आइडिया दिया था प्रीवियस वीडियो में कि हम सेंटेंस को, चलो प्लीज़ दिया तो कोई बात नहीं, आराम से पहचान लेंगे कि हमारा प्लीज़ वाला सेंटेंस दिया है और रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है। जब प्लीज़ वाला सेंटेंस नहीं होगा तो हम कैसी स्थिति में पहचानेंगे कि हमारा रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है या ऑर्डर लगाना है, एडवाइस लगाना है। तो कभी कभी रिक्वेस्ट वाले में भी गड़बड़ हो जाता है। तो हमें क्या करना होता है, हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, अर्थात रिपोर्टिंग सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के आधार पर इम्पेरेटिव सेंटेंस को पहचानते हैं। अगर रिपोर्टिंग सब्जेक्ट रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट से पद में बड़ा मालूम पड़ रहा है, उसकी वैल्यू बड़ी है, तो ऑर्डर का बोध होता है। और रिपोर्टिंग सब्जेक्ट रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट से छोटा लग रहा है, अर्थात उसकी वैल्यू कम है, पद में कम है, पोजीशन उसकी छोटी है, तो किसका बोध करते हैं, किसका भाव प्रकट होता है सेंटेंस से, रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होता है। अगर प्लीज दिया तो कोई बात ही नहीं। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में हम ये पहचानने में सक्षम नहीं हो पाते हैं कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन पद में छोटा है, कौन बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में हम सलाह का भाव प्रकट करते हैं और उसमें एडवाइस का प्रयोग करते हैं। अब गिवन सेंटेंस में देखिए, सी सेड टू मी, सी सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। अब सी क्या पद है हमें नहीं पता, मी क्या पद है हमें नहीं पता, मी छोटा है, सी छोटा, हमें कुछ नहीं पता। तो ऐसी स्थिति में किसका भाव प्रकट हो रहा है, सलाह का भाव प्रकट हो रहा है। तो रीड द रामायण डेली, उसने मुझसे कहा कि रोज रामायण पढ़ो। तो एक अर्थ के आधार पर निकाल सकते हैं, एक सलाह का भाव प्रकट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे डियर गाइस, सेड टू को हम बदलेंगे, बताइए, बदल देंगे, एडवाइज्ड में बदल देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर इनडायरेक्ट बना करके, सी एडवाइज्ड, क्या लिखना है, एडवाइज्ड मी,
कोमा स्टैम्प क्या लगाना है, टू लगाना है। फिर B1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस को जो कहते हो खास तौर से जोड़ देंगे, टू रीड द रामायण। अब यहाँ क्या हो जाएगा, डेली। ओके। अगर सेड दिया ऑब्जेक्ट नहीं तो ऑब्जेक्ट आपको बना सकते हैं आप, सेंस के अकॉर्डिंग कोई ऑब्जेक्ट आप थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन आप बना लो, कोई बात नहीं। ये हुआ। दूसरा सेंटेंस देखिए, सीता सेज टू मोनिका सीता सेज टू मोनिका राइट एन एसे। अब देखिए सेज टू दिया है तो किसमें बदलेंगे, इसमें बताइए, प्रेजेंट में है, रिपोर्टिंग में आ सकती है, तो क्या करेंगे, एडवाइजेज, एडवाइजेज। ओके, मोनिका टू राइट एन एसे। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर प्रेजेंट में दिया है तो एडवाइज एडवाइज में बदलेंगे, पास्ट में दिया है तो एडवाइज में बदल देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए जब नेगेटिव दिया जाए तब क्या करेंगे। जब नेगेटिव दिया जाए तो हम क्या करेंगे, तो वही करेंगे जो पीछे अभी करते आए थे, चाहे हमारा इम्पेरेटिव में ऑर्डर फॉर्म हो, चाहे इम्पेरेटिव में रिक्वेस्ट फॉर्म हो। जब डोंट या डू नॉट दिया जाता है उसको हटा देते हैं और टू से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद B1 का प्रयोग करते हैं, सेंटेंस को उसी तरह से हम कनेक्ट कर देते हैं। देख लीजिए, ही सेड टू हिज ब्रदर डोंट गो इन द डार्क। ही सेड टू हिज ब्रदर डोंट गो इन द डार्क। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये नहीं पता पड़ रहा कौन बड़ा कौन छोटा है, तो सलाह का बोध हो रहा है, ये पहचानिए। फिर तो इसमें हम बना सकते हैं, देखिए, ही एडवाइज्ड हिज ब्रदर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए डोंट या डू नॉट दिया है, इसको तो हम हटा देते हैं, कॉमा हटा के लगाते हैं टू। जब डोंट डू नॉट दिया हो तो टू से पहले नॉट का यूज करेंगे, नॉट टू नहीं करेंगे, नॉट टू करेंगे, टू नॉट नहीं करेंगे। ये नहीं कि साहब टू लगा दो उसके बाद नॉट लगाएं, गलत हो जाएगा। टू से पहले नॉट का यूज करना। ये भी मिस्टेक परीक्षा में आती है कि वो टू नॉट कर देगा, तो आपको टू से पहले लगाना है नॉट। नॉट टू गो इन द डार्क, ये सेंटेंस हमारा बन गया। अब देखिए ये तो जनरल था। जब एडवाइज का बोध हो और नेगेटिव दिया हो तो हम सेड टू को फॉरवर्ड या फॉरवर्ड अर्थात से वर्ब को फॉरवर्ड और सेड को हम बता देंगे फॉरवर्ड में भी बदल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें उसमें नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड अपने आप में नकारात्मक भाव प्रकट करता है। इससे पहले हमने आपको ऑर्डर वाला पढ़ाया था, तो उसमें भी सेंटेंस दे दिया था, वहाँ तो एक बता दिया था कि हाँ कुछ हो सकता है 1%, लेकिन यहाँ पर 100% है। सलाह का बोध हो तभी फॉरवर्ड का यूज करें तो ये बेटर माना जाएगा। तो यहाँ बना सकते हैं ही फॉरवर्ड, सेड टू को बदल देंगे बेटा, फॉरवर्ड में बदल देते हैं, हिज ब्रदर। अब देखिए यहाँ पर नॉट टू नहीं रखना है, क्योंकि फॉरवर्ड नेगेटिव सेंस रखता है, ये विशेष ध्यान रखें। लिख सकते हैं नेगेटिव सेंस है इसका, नेगेटिव
सेंस। तो ऐसी स्थिति में हम, क्योंकि डबल नेगेटिव यूज उचित नहीं हो जाएगा, अफर्मेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव फिर सेंस नहीं रहेगा उसका, तो क्या करेंगे यहाँ पर नॉट लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे, खाली टू लगा देंगे। टू डोंट को हटा देंगे, गो इन द डार्क, सेंटेंस हमारा बन जाएगा। और देखिए इसकी और भी एक प्रक्रिया है बनाने की। प्रिवेंट वर्ब का यूज कर सकते हैं, प्रोहिबिट वर्ब का यूज करते थे, अर्थात रोकना, मना करना, निषेध सेंस वो भी प्रकट करता है, उसके साथ भी नोट का यूज नहीं करेंगे। उसके साथ फ्रॉम प्लस जेरेंडियल फॉर्म का यूज करते हैं, अर्थात B1 प्लस ING का यूज करते हैं। देखिए कैसे बदलेंगे इसके लिए, ही, अब देखिए सेट टू किसमें बदल सकते हैं हम, प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड, या इसको हम किसमें कर सकते हैं, प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड। मतलब सेट टू को प्रिवेंट और प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड में भी बदल सकते हैं। फिर इसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट हिज ब्रदर। और इसमें टू का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। क्या करना है, जैसे माने कोमा कोमा स्थान पर यहाँ टू लगाते थे, यहाँ क्या लगाना है, फ्रॉम लगाना है, तो फ्रॉम। अब देखिए हमारा जो V1 है इसको ING फॉर्म में कन्वर्ट करना, अर्थात वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, फ्रॉम गोइंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे परीक्षा में दिया जाता है, इन द डार्क। दोबारा समझ लीजिए, जब सेट टू को अर्थात दिए गए सेंटेंस से एडवाइस का बोध हो और वो नकारात्मक सेंटेंस भी हो, डोंट या डू नॉट दिया जाए, तो हम सेट टू को प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड में भी बदल सकते हैं। लेकिन कॉमा और कॉमा स्थान पर टू का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। और जो B1 होता है टू के बाद, जो कि टू प्लस बी वन लगाया था, तो उसके स्थान पर हम ING फॉर्म अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देंगे या उसका जीरंड फॉर्म बना देंगे। ये समझ में आपके आ गया हुआ। देखिए परीक्षा में किस तरह से सेंटेंस दे सकता है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, क्योंकि अगर हम ये नहीं पढ़े हुए हैं तो वो गलत हो जाते हैं। जैसे ये दे दिया उसने, एक सेंटेंस को बदलना है, अब ये दे दिया, इसमें क्या कर दिया, टू नॉट कर दिया। जैसे करना देगा, ही एडवाइज हिज ब्रदर टू नॉट गो इन द डार्क। दूसरा दे देगा, ही फॉरवर्ड हिज ब्रदर नॉट टू गो इन द डार्क, समझ लीजिए। तीसरा दे सकता है, ही प्रिवेंटेड प्रोहिबिटेड हिज ब्रदर फ्रॉम गोइंग इन द डार्क। चौथा दे देगा, नन ऑफ द एबव। तो 4 पॉइंट हो गए। अब ऐसी स्थिति में अगर आपने ये फॉर्मेट पढ़ा है, रूल पढ़ा है, तो आप देखेंगे भाई इसमें तो जल्दबाजी में नोट टू वाले मार सकते हैं या फॉरवर्ड वाले मार देंगे। कहाँ सा भी ये सही है, फॉरवर्ड लगा है, ये सही है, लेकिन नोट लगा हुआ वो गलत हो जाएगा। तो ये वाला करेक्ट है, ये भी मान्य है, थोरोली मान्य है। तो इसको भी हमें ध्यान रखना है कि प्रिवेंट और फॉरवर्ड वर्ब का यूज करते समय हमें फ्रॉम का यूज करना है कॉमा प्लेस पर, और ING फॉर्म का इसके बाद यूज करना है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो अभी देखते हैं। पूरा दिमाग में आना चाहिए आपके। इम्पेरेटिव हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर इसके बाद इम्पेरेटिव वाले सजेशन वाले रह जाएंगे, उन्हें भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपकी कोई चीज़ समझ में आनी चाहिए बेटा। देखिए 2 सेंटेंस मैं आपके लिए दे रहा हूँ, है? ये आपको बनाना है। इसी तरह दूंगा जिसमें आप फॉरवर्ड का यूज करके बनाना, प्रिवेंट या प्रोहिबिट का यूज करके बनाना, अपने आप को प्रैक्टिस करना, तब आपकी समझ में ये आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो दूसरी बार वीडियो को देखना। इतने पर भी समझ से परे है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि हमें सजेस्ट करिए, तो हम आपका पूरा प्रयास करेंगे आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ओके, 1 दिया है, मदर सेड टू हर सन
डू नॉट और डोंट एक ही बात है, वो शॉर्ट फॉर्म होता है, ये थोड़ा सा पूर्ण फॉर्म है। तो डू नॉट मेक ए नॉइज हेयर। ये बच्चा होगा, शोर मचा रहा होगा, तो मानेगा कि यहाँ शोर मत मचाओ। इसको आपको इनडायरेक्ट बनाना है। दूसरा सेंटेंस ले लीजिए, हरी सेड टू कविता डोंट गो टू स्कूल टुडे। तो दो सेंटेंस हैं, हरी सेड टू कविता डोंट गो टू स्कूल। तो इनका फॉरवर्ड का यूज करके, एडवाइज के साथ नॉट टू का यूज करके, प्रिवेंट या प्रोहिबिट के साथ आईएनजी या फ्रॉम का यूज करके इन सेंटेंस को आपको बनाना है और अपने नॉलेज को चेक करना है कि आपने कितना अचीव किया। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टेक केयर।